मास टॉक चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं या किन किन चीज़ों से हमें पता चल सकता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी ना होकर हमारी सी सेक्शन हो सकती है, यानी सिजेरियन हो सकती है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम सी सेक्शन का यानी सिजेरियन का नाम सुनते हैं तो हर किसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि यार ऑपरेशन के नाम से तो अच्छे लोग डर जाते हैं। तो इसीलिए सब चाहते हैं कि हमारी सी सेक्शन ना होकर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो किन चीज़ों से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी सी सेक्शन ही होगी, जिससे कि हम अपनी बॉडी को मजबूत कर सकें। हम एंड द एंड हम जाके हॉस्पिटल में डरे ना, अपने आप को मजबूत रख सकें। इसीलिए मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम वो टाइम ऐसा होता है कि हम इतने घबरा जाते हैं, उसकी वजह से हमारा बीपी हाई हो जाता है। आपकी वैसे सी सेक्शन हो ना हो, अगर उस टाइम आपका बीपी हाई हो गया तो उस टाइम फिर आपकी डेफिनेटली सी सेक्शन हो ही जानी है। तो इसलिए उस टाइम घबराना नहीं, अपने बीपी को नॉर्मल रखना है, ना हाई करना है ना लो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि हमारी सी सेक्शन से हम क्या किस तरीके से हम अपनी बॉडी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सी सेक्शन हो सकता है। तो देखिए, पहला जो मेन हमारा जो पॉइंट है वो ये है, पहला पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन किसे कहते हैं? ब्रीच पोजीशन उसे कहते हैं कि जो हमारा अंतिम समय होता है, यानी कि हमारा डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और हमारा बेबी, आपने सुना कि उल्टा नहीं हुआ या बेबी बहुत तिरछा है और बेबी सीधा नहीं हो रहा है, जो 9 मंथ के एंड तक अगर बेबी सीधा नहीं होता है तो उसे बोलते हैं ब्रीच पोजीशन। ऐसे टाइम पे डॉक्टर 99% आपकी सी सेक्शन ही करते हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं। ऐसे में आपको नहीं, आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी हार्ट बीट कम हो सकती है, उसके मुंह में जो नाल हम बोलते हैं वो फंस सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिससे डॉक्टर बचने के लिए आपकी सी सेक्शन ही आपके साथ करता है। तो उसके बाद करते हैं कि सेकंड वो क्या रहता है, सेकंड जो जुड़वा बच्चे होते हैं। देखिए, जुड़वा बच्चों में क्या होता है, ज़्यादातर जुड़वा बच्चों में आपने अभी तक जो केसेस सुने होंगे वो यही सुना होगा कि जुड़वा बच्चों में सी सेक्शन नहीं होते हैं। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी रहती है, क्योंकि उस टाइम ऐसे होते हैं, 2 बेबी रहते हैं, कोई उल्टा रहता है कोई सीधा रहता है। अगर बेबी दोनों सेम पोजीशन में रहते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, या एक बेबी अंतिम समय तक उल्टा है उनका, तो हमारी सी सेक्शन होगी। अगर हमारे एक बेबी का वेट ज़्यादा है और एक का कम है तो भी सी सेक्शन होगी। अगर आपके कभी ऐसा होता है, ये नहीं कि जुड़वा बच्चा नॉर्मल नहीं हो, जुड़वा बच्चे नॉर्मल हुए, वो किस वजह से होता है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। वो उस वजह से होते हैं कि उन बेबी का जो वेट होता है ना बहुत कम रहता है, मतलब कि इतना रहता है कि जिससे कि वो नॉर्मल, दोनों का वेट इतना रहता है जैसे कि 3.5 किलो, मान लीजिए 1.5 किलो के बच्चे होते हैं दोनों, और वो सेम पोजीशन में, जाने कि उनका जो सर है वो गर्भाशय यानी कि हमारे बच्चादानी के नीचे आ चुका है, जिससे हमारे बेबी दोनों नॉर्मल डिलीवरी से वो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो एक तो ये होता है, जैसे कि आपके बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बच्चे वैसे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके बेबी के सी सेक्शन हो। अब बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट को क्या है। आपने सुना होगा कि कभी कभी के बच्चादानी का मुँह नहीं खुलता है। इट्स वेरी कॉमन कि आप कभी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपने सुना होगा कि बच्चादानी का मुंह नहीं खुलता है। तो क्या होता है, जो हमारी गर्भाशय की पतली सी परत होती है वो बच्चादानी को कवर कर लेती है, जिस वजह से बच्चादानी का मुंह नहीं खुल पाता है। तो उस वजह से डॉक्टर को सी सेक्शन ही करनी पड़ती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके आगे वाला पॉइंट है खून की कमी हो जाना। यानी कि खून की कमी किससे होती है? खून की कमी होती है कि जब हमें बॉडी में प्रॉपर तरीके से आयरन की मात्रा नहीं मिलती है। तो उस वजह से इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपसे बार बार बोलती हूँ, आपसे हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लीजिए। वो इसीलिए नहीं होता कि वो आपके बेबी के लिए होता है, साथ के साथ आप अपनी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो देखिए, आपने आयरन की मात्रा आपको अधिक नहीं मिली तो आपको ब्लड की कमी हो गई। जब ब्लड की कमी हो गई तो आपको वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इसलिए नहीं करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड की मात्रा बहुत, तो इस वजह से भी वो आपकी जल्दी से नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं करे, सी सेक्शन ही करेंगे। ओके, उसके बाद आता है कि कभी कभी आपने सुना होगा, बहुत कम चांसेस रहते हैं लेकिन हाँ होता है, बेबी जो होता है, हमारा जो गर्भनाल जिसे बोलते हैं,
वो फंस जाता है बेबी के अंदर, बॉडी पे फंस जाता है। तो उस पोजीशन में वो बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे। बहुत कम चांसेस रहेंगे जो करेंगे। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करने की भी कोशिश करेंगे तो उससे बच्चे की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। उसका गला दब सकता है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो वो बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं, वो सी सेक्शन ही करेंगे। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं ऐसे टाइम पे। अगर गर्भनाल बेबी के फंस रहा हो तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं, वो सी सेक्शन ही करते हैं। उसके बाद आता है कि मैंने आपसे शेयर करती हूँ कि आप खाना खाइए, थोड़ा कम खाइए, जिससे बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त हो। अगर आप ज़बरदस्ती, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, आप खाना खाए जा रहे हैं, यार मेरे बेबी हेल्दी हो, वो ज़्यादा हेल्दी हो गया। 3.5 किलो तक के बेबी का होता है नॉर्मल डिलीवरी। कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी 4 किलो 4.5 किलो की भी होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पहले नहीं थे लेकिन अब बढ़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब आपका जो बेबी का वेट ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे टाइम पे भी वो ज़्यादातर सी सेक्शन होती है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती हैं। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी बॉडी को इतना न्यूट्रिशन दें जो बेबी के लिए इम्पोर्टेंट और आपको मिल सके। ज़्यादा ना दें जिससे कि बेबी का आपका वेट गेन हो और बेबी का भी अधिक वेट गेन हो। आप हमेशा चेक करते रहिए, जैसे कि आपका अल्ट्रासाउंड होता है हर मंथ। जब हर मंथ आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें बेबी का वेट आता है, ठीक है। आई थिंक आपको ऐसे डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे। अगर कोई कभी ऐसा होता है डॉक्टर सजेस्ट ना करे तो आप अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर चेक कीजिए, उसमें बेबी का वेट देखिए कि कितना बेबी का वेट है। आपको खुद थोड़ा आइडिया लग जाएगा और आप थोड़ा अपनी बॉडी को ध्यान दे पाएंगे। कम है तो थोड़ा और न्यूट्रिशन, प्रोटीन, आयरन देंगे अपने आप को। थोड़ा ज़्यादा है तो मीडियम मात्रा में देंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तब बात आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आई थिंक हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि ऐसे टाइम पे जब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो इतने घबरा जाते हैं कि किसी का बीपी हाई हो जाता है और किसी का बीपी लो हो जाता है। वो डर से कि यार नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, कैसे होगा, कितनी प्रॉब्लम होगी, कितना दर्द होगा, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं और वो डर जाते हैं, जिससे उनके बीपी हाई मतलब हार्ट बीट ज़्यादा होने लगती है तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो डॉक्टर आपके, जब तक आपका बेबी की पोजीशन ठीक है और बेबी एकदम होता है ना कि वो डिलीवरी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है और आपका तब तक बीपी मीडियम नहीं हुआ तो वो आपका सी सेक्शन ही करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे टाइम पे डरे नहीं, क्योंकि जब आपने एक माँ का जो टाइम हुआ है 9th मंथ तक झेली है इतनी प्रॉब्लम्स, तो कुछ टाइम भी आप झेल सकते। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें, आप टेंशन ना लें जिससे कि बीपी हाई और लो की प्रॉब्लम बनी रहे। अगर बीपी हाई की प्रॉब्लम रहेगी तो आपको डेफिनेटली वो सी सेक्शन ही करने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिससे कि सी सेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के बहुत कम रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा सकें, ना कि सी सेक्शन के रह सकें। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।